हेलो दोस्तों, वेलकम टू एकेएसडी सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आपने थंबनेल से पहचान लिया होगा कि हम पाइथन प्रोग्रामिंग स्टार्टिंग कर रहे हैं और जो कि आपको देखने के मिलेगी एकेएसडी सॉल्यूशन से। तो अगर आपने एकेएसडी सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को आपको प्रेस कर देना है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी आपको यहाँ पे ट्यूटोरियल देखने के लिए मिलेगा एकेएसडी सॉल्यूशन से। यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको, काफ़ी ट्यूटोरियल प्रोग्रामिंग का यहाँ पे मिलने वाला है। तो हमारा मेन मोटिव ये होता है कि आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इजी वे में समझाई जाए। सो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक पे। पाइथन हमें अच्छे से रीड आउट करनी है, पाइथन पे चलते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट। लेट स्टार्ट। सो स्टूडेंट, मैं आ गया हूँ अपने नोट्स में। यहाँ पे मैं अपनी जो मेरी पीपीटी है इसको मैं ओपन कर लूंगा फुल विंडो में। देखिएगा, पाइथन प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा, जो कि मिलेगा आपको एकेएसडी सॉल्यूशन से। तो अगर अभी तक आपने एकेएसडी सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है एकेएसडी सॉल्यूशन। यहाँ आप जाएंगे यूट्यूब पे, सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। तो देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट स्लाइड में इन्होंने क्या कहा है। सबसे पहले पाइथन इज जनरल पर्पज लैंग्वेज। अब जनरल पर्पज लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, ये जो इन्होंने दिया है ना, इसका मतलब आपको सबसे पहले समझना है। इसका मतलब होता है कि वो लैंग्वेज जो बेसिकली ज्यादातर यूज होती है। अब देखो, आपने सी भी पढ़ी होगी, C++ भी आपने पढ़ी होगी, ठीक है। हो सकता है जावा भी आप लोगों ने पढ़ी हो, ठीक है। एंड जावा स्क्रिप्ट जो होती है वो भी चल रही है आज के टाइम पे ट्रेंड पे। पाइथन बहुत ज्यादा ट्रेंड पे चल रही है। क्यों चल रही है पाइथन ट्रेंड पे? उसका कारण क्या है? देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मशीन लर्निंग अगर आपको पढ़नी हो, ठीक है, डेटा साइंस अगर आपको पढ़ना है, ठीक है, ब्लॉकचेन अगर आपको पढ़नी है, या डेटा माइनिंग आपको करनी है, या बैकएंड में आपको किसी के वर्क करना है, डेटाबेस कनेक्टिविटी आपको करनी है, पाइथन के अंदर सब कुछ कर सकते हैं। डायनेमिकली लैंग्वेज है, इजीली कर सकते हैं। सी में भी कर सकते हैं, C++ में। इसी बताऊं आपको, जो पाइथन बनी तो वो C++ भी है। सी लैंग्वेज को मदर लैंग्वेज कहा जाता है, सबकी मदर लैंग्वेज इसी कहा जाता है। क्यों? बट क्या है कि पाइथन एक यूजर के लिए बहुत अच्छी लैंग्वेज इसलिए हो जाती है क्योंकि इसके अंदर इनबिल्ट फंक्शन बहुत होते हैं हमारे पास। अब वही कोड हमको सी प्रोग्रामिंग में राइट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। उसी कोड को हम नॉर्मली यहाँ से लाइब्रेरी से उठा सकते हैं, इंपोर्ट करके हम उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इस तरह से ही हमको ज्यादा यूजफुल होती है। आगे देखते हैं, डायनेमिक लैंग्वेज है। तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि अगर आपने इंट x इक्वल टू अगर आपने 2 लिखा, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, मेमोरी बनेगी, ठीक है, उसके अंदर 2 चला जाएगा। ये x था तो x इसका नाम हो जाएगा, कुछ इसका एड्रेस हो सकता है, वो छोड़ो। तो अब ये इस तरह से कैसे होता है? ये होता है नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर। मेन फोकस है कि यहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है, डेटा टाइप डिक्लेयर करना होता है। बट अगर पाइथन की बात करें, अगर पाइथन की बात करता हूँ मैं आपसे, तो पाइथन के अंदर ये काम नहीं करना पड़ता हमको बिल्कुल भी। पाइथन के अंदर सीधा x इक्वल टू अगर मैंने 2 लिखा, इवन आपको सेमीकोलन भी नहीं लगाना, तो डायरेक्टली मेमोरी बन जाती है इस तरह से, ठीक है। ये मेमोरी बनेगी और ये इसको रेफरेंस करेगा। अब ये मेमोरी लोकेशन में पूरा बताऊंगा आपको कैसे होता है, बाद में बता दूंगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट पे वर्क करती है, प्रॉपर्ली ऑब्जेक्ट बनते हैं इसके अंदर। तो आपको फोकस अभी इस पे करना है। देखो, ये डायनेमिकली रन टाइम पे डिक्लेयर हो जाएगा। अगर इंट है तो इंट, अगर आपने x इक्वल टू यहाँ पे AKSD करा, अगर आप AKSD लिखते तो रन टाइम पे ये स्ट्रिंग हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला इंटीजर हो जाएगा रन टाइम पे। तो इस तरह से इसको हम डायनेमिक लैंग्वेज कहते हैं, ठीक। ये डायनेमिक है। एंड उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज, आपको पता ही है 2 तरह की लैंग्वेज होती है, एक लो लेवल, एक हाई लेवल। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ, लो लेवल और हाई लेवल में क्या डिफरेंस होता है। जो हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज होती है वो उसका क्या होता है, वो मशीन रीडेबल फॉर्म में होती है, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज मशीन रीडेबल फॉर्म में, मतलब 0 और 1 वहाँ पे चलता है। वो क्या होगा दोस्तों, उसका क्या होता है कि मशीन जैसे कि कंप्यूटर है हमारे पास, ठीक है। अगर कंप्यूटर देखा जाए तो कंप्यूटर उसको समझ सकता है अच्छे से, 0 और 1 को समझ सकता है। बट अगर हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो देखो, हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है, जो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है, वो उसे हम समझ सकते हैं। मतलब कोई भी एक ह्यूमन बीइंग उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है। अब क्या होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज से हम कोड लिखते हैं, कन्वर्ट होता है लो लेवल में, एंड उसके बाद वो कंप्यूटर से समझ सकता है। तो अब हम पहले क्या करते हैं, देखो इसके अंदर, जैसे कि आपने सी लैंग्वेज पढ़ी हो या जावा, कोई भी पढ़ा हो, ठीक है, आप सी से तो अंडरस्टैंड होंगे ही प्रॉपरली। तो आप अगर लिखते हैं यहाँ पे प्रिंट एफ, तो देखो ये प्रिंट एफ जो ये वर्ड लिखा है, ये किसका वर्ड है? ये वर्ड है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज में एक इंग्लिश का वर्ड हो गया ये हमारे पास। अब इसको आप समझ रहे हो अच्छे से, आप देखो इसको अच्छे से समझ रहे हो। प्रिंट एफ लिखा हुआ, हमें पता लग रहा है कि प्रिंट का मतलब होता है कुछ प्रिंट कराना, तो हम समझ रहे हैं। बट कंप्यूटर इसको नहीं समझता। कंप्यूटर तो अपनी 0 और 1 के फॉर्मेट को ही समझता है, ठीक है। तो वो कन्वर्ट होती है, वो कैसे होती है वो भी देख लेंगे आगे। बट इसको हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। एंड उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। देखो यहाँ पे इन्होंने इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कहा है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? देखो, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब होता है कि इजीली जो लैंग्वेज होती है हमारे पास, C++, जावा जो है, ये इनके अंदर पहले क्या होती है, लैंग्वेज कंपाइल होती है, ठीक है। सबसे पहले कंपाइल होती है, ओके, कंपाइल यहाँ पे इसे नहीं लगाएंगे, कंपाइल सबसे पहले लैंग्वेज होती है। उसके बाद क्या होता है, सोर्स कोड हमारा रन होता है, फिर रन होगा।
तो इस तरह से हमारी ये वर्क करती है। बट अगर मैं इंटरप्रेटेड लैंग्वेज की बात करूँ, जो पाइथन हमारी लैंग्वेज है, बेशक ये बात क्लियर है कि जावा में इंटरप्रेटर यूज होता है, बट पाइथन की बेसिक हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो पाइथन के अंदर डायरेक्टली क्या होता है, कोड हमारा रन होता है। यहाँ पे कंपाइल नहीं होता हमारा कोड डायरेक्टली यहाँ पे रन होता है, ठीक है, और बहुत इजी वे में अच्छे से रन हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को सपोर्ट करती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच क्या होती है स्टूडेंट, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने अभी सी लैंग्वेज से या पाइथन कोड क्या रहे हो तो आप अभी से समझ नहीं पाओगे, बट मैं आपको बता दूं हमारे पास मल्टीपल टाइम की अप्रोच होती है। एक होती है, देखो, अगर एक होती है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एक होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब जब हम सी लैंग्वेज में कोड लिखते हैं तो वो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में लिखते हैं, ठीक है, या फिर उसे हम फंक्शन ओरिएंटेड भी कह सकते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप हमको कोड लिखना होता है। अब एक होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यहाँ हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होती है कि यहाँ पे हमारा क्लास एंड ऑब्जेक्ट का मेथड यहाँ पे चलता है, ठीक है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट का मेथड यहाँ पे हमारा चलता है। और भी काफी सारे टॉपिक होते हैं ओप्स के, वो मैं आगे फर्दर वीडियो में क्लियर करूंगा, मैं आपको प्रॉपर्ली टॉपिक क्लियर करूंगा यहाँ पे ओप्स क्या होता है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब कैसे राइट डाउन कर सकते हैं वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है, आगे। कि देखिएगा, अगर हम अभी क्लियर करेंगे सब चीज तो जो हम करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे, तो ये चीजें अभी आप समझोगे नहीं, धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगी। उसके बाद देखिएगा हाई लेवल स्ट्रक्चर होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया। अब नीचे आते हैं नेक्स्ट लाइन पे, डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको मैंने अभी बताई थी कि x इक्वल टू अगर हम 5 लिखते हैं तो बेसिकली इसके अंदर यहाँ पे अलाउ है, ठीक है। उसके बाद इंटरप्रेटेड है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर करने में, ठीक है, आराम से हम कर सकते हैं। स्क्रिप्टेड लैंग्वेज है, आपको ये ध्यान रखना है कि पाइथन एक स्क्रिप्टेड लैंग्वेज है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने लिखा है, देखिएगा, मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैटर्न को सपोर्ट करती है। मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैटर्न का मतलब क्या होता है, मैंने आपको अभी अभी बताया था कि एक पैटर्न है हमारे पास ऊप्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एक है हमारे पास फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एक है हमारे पास स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बेसिकली ये जो हमारे पास दोनों पार्ट हैं, ये जो हमारे हैं ये इसी के हैं, प्रोसीजर ओरिएंटेड के। और भी अप्रोच है। तो पाइथन के अंदर पाइथन क्या बोलती है आपको, पाइथन बोलती है कि ये सारी अप्रोच सपोर्ट करती है पाइथन। तो मल्टी पैराडाइज जिसको हम बोलते हैं ना, वो काम करती है पाइथन, मतलब सारी अप्रोच इसके अंदर होंगी, ठीक है। तो इस वजह से इसे मल्टीपल अप्रोच भी कहा जाता है। उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने नाम लिखे हुए हैं कुछ, जिसके आपको रीड कर लेने हैं। अब एक चीज देखो, इसके अंदर यहाँ पे एक लिखा हुआ कर्ली ब्रेसेस हम यहाँ पे यूज नहीं करते, सेमीकोलन यूज नहीं करते, ठीक है। पाइथन का कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए आपको अगर इस तरह से लिखना है, x इक्वल टू, अगर आप फाइल लिखना चाहते हैं तो आपको यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगाने की कोई नीड नहीं है, ये नहीं लगाओगे आप, ठीक है। सॉरी, कर्ली ब्रैकेट नहीं, इनको सेमीकोलन बोलते हैं, ये नहीं लगाओगे आप। मान लीजिएगा इफ का ब्लॉक चलाना चाहते हैं, यहाँ पे आप यहाँ पे कंडीशन लिख दोगे, कंडीशन आपने यहाँ पे लिखी, तो यहाँ पे इस तरह से आप चलाते थे पहले ब्लॉक C++ जावा में, यहाँ कोड लिखते थे। यहाँ ऐसा लिखने की कोई नीड नहीं है। यहाँ पे क्या करते हैं हम नॉर्मली, अगर मैं आपको बताऊं कि हमने इफ लिखा, उसके बाद यहाँ पे कंडीशन लिखी। कंडीशन कैसे भी लिख सकते हो, ब्रैकेट में या विदाउट ब्रैकेट, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और उसके बाद सीधा कोलन लगाए दो, एंड यहाँ से इंडेंटेशन को फॉलो करते हुए आप वर्क करने लग गए। इंडेंटेशन क्या है वो भी आपको अभी बता दूंगा मैं, ठीक है। एंड उसके बाद देखिएगा, इन्होंने कहा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड यहाँ पे टॉपिक आता है कि ये किसको फॉलो करती है, इंडेंटेशन को। इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है, अगर मैं बताऊं आपको कि आपने यहाँ पे लिखा इफ कंडीशन में हम चल रहे हैं, अब यहाँ पे कंडीशन आपकी आ गई, उसके बाद आपने यहाँ पे सेमीकोलन लिख दिया। मान लो आपने लिखा x अगर ग्रेटर हो 0 से, ये आपकी कंडीशन होगी। यहाँ पे आपने कोलन यूज किए, कोलन आपको यूज करना है। कोलन का मतलब पाइथन में होता है एक ब्लॉक बनाना। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट हम यूज नहीं करते, मैंने आपको बताया था ब्लॉक बनाना पाइथन के अंदर कोलन से पता लगता है। उसके बाद इंडेंटेशन, मान लीजिएगा आपको यहाँ पे कुछ कोड लिखना है, अगर यहाँ पे एक कोड लिखेंगे तो नेक्स्ट कोड यहाँ पे आएगा, नेक्स्ट कोड यहाँ पे। अगर आपको एल्स यूज करना है तो एल्स आप इसके, जैसे कि ये है हमारे पास, यहाँ से ऐसे यूज करोगे, ठीक है। एल्स आप यूज करोगे, ऐसे ही कोलन लिखोगे, एंड उसके बाद इसका भी ब्लॉक यहाँ। तो अब क्या है कि जितना स्पेस यहाँ से यहाँ तक का होगा, ठीक है, ये वाला, उतना ही स्पेस सेम यहाँ से यहाँ तक का होगा, इतना ही स्पेस सेम यहाँ से यहाँ तक का होगा। एंड इसके बाद भी जरूरी नहीं है कि आपको 1 बिट का ही स्पेस देना है, आप 4 बिट का भी दे सकते हैं, ठीक है, एंड बिट का भी, एंड आप 5 बिट का भी दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, बट जितना स्पेस ये वाला दोगे, सब पूरे ब्लॉक में यही देना होगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं कि आपने क्या किया, ओके, आपने क्या किया कि मान लीजिएगा यहाँ पे इफ कंडीशन लिखी, उसके बाद यहाँ पे हमारी x ग्रेटर 0 ये कंडीशन आ गई। आप अगर यहाँ करते हैं कि आपने यहाँ पे प्रिंट लिख दिया, मान लो एक तरह से,
एंड यहाँ पे उसके बाद सेकंड लाइन में आप यहाँ पे दूसरा यूज करने वाले हैं, एक प्रिंट आपने ये यूज किया, ठीक है, आपने यहाँ पे यूज किया। तो अब ये दोनों चीज जो आप यूज कर रहे हैं, तो ये वाली तो इसके ब्लॉक में है, इसके पूरे ब्लॉक के अंदर मतलब एक तरह से करली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो गया है। आप देखो तो ये वाली अलग होगी, ये इसके ब्लॉक में नहीं आएगी, ठीक है। इस तरह से यूज करते हैं, कैसे होगी मैं आपको प्रॉपर क्लियर कर दूंगा। उसके बाद अगर हम सेकंड स्लाइड देखते हैं, सेकंड स्लाइड क्या कहती है, पाइथन की हिस्ट्री हमको देखनी। पाइथन की हिस्ट्री क्या है, सबसे पहले जुडे वैन रोसम जो थे उन्होंने 1991 में ये पाइथन हमारी बनाई थी, ठीक है। और CWI जो हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे इसका इन्वेंटेशन हुआ था, ठीक। एंड नीदरलैंड के अंदर ये बनी थी, नीदरलैंड में ये बनी थी। बनी कैसे थी, ABC लैंग्वेज थी, उसके उस पर ये वर्क कर रहे थे टाइम पे। ABC लैंग्वेज एक बनी थी एज ए डेवलपर, ठीक है, एज ए डेवलपर वहां पे ये वर्क कर रहे थे। डेवलपर जो वर्क कर रहे थे उस टाइम पे उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी, जितने भी वहां पे कीवर्ड थे ना, जितने भी कीवर्ड थे वो सब कैपिटल लेटर में थे। तो वहां पे सब कैपिटल लेटर के अंदर वो लिखे जाते थे। एंड उसके बाद उसके अंदर जितनी भी हमारी लाइब्रेरी होती है ना, लाइब्रेरी नहीं थी, एक्स्ट्रा लाइब्रेरी हम ऐड नहीं कर सकते थे। तो इन चीजों के ये ड्रॉबैक थे। ड्रॉबैक क्या थे, अब मान लो आप एक कोड लिख रहे हैं, लाइन ऑफ कोड लिखा, अब आपको कोई कीवर्ड यूज करना है, मान लीजिएगा इंट यूज करना है। तो देखो एक तो सिंपल फंडा है कि आप सीधा यहाँ पे इंट लिख दो अपने कोड में, एक है कि आपको यहाँ पे इस तरह से इंट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बताओ इसमें ज्यादा टाइम खर्च होगा या इसमें ज्यादा टाइम खर्च होगा। तो ये एक अच्छा यूजर के लिए एक्सपीरियंस नहीं था, तो इस वजह से उन्होंने इसको रिमूव करने के लिए एंड यहाँ पे लाइब्रेरी, एक्सटर्नल लाइब्रेरी ऐड हो वो यूज करने के लिए, तब उन्होंने पाइथन क्या उनके मन में आइडिया आया कि हाँ पाइथन मेरे को बनानी चाहिए। बट वो चाहते, तो आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि ABC को भी तो कर सकते थे पाइथन में कन्वर्ट, बट ABC में वो उस पोस्ट पे नहीं थे कि वो वहां पे एज ए सजेशन दे सके या कुछ वहां पे डिसाइड कर सके। ओनली वो डेवलपर की पोस्ट पे थे, तो वहां पे डेवलप कर रहे थे। यहाँ पे मैं बता दूं आपको 12 जुलाई, ठीक है, और 2018 में जो जुडो वैन रोसन थे इन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी, ठीक है। ये रिटायर हो गए थे। इस टाइम से पहले इन्होंने खुद ही वर्क किया, प्रॉपरली वर्क करते थे इस पे। जितने भी इसके अपडेट आए हैं सभी चीजें, काफी ज्यादा अपडेट दिए हैं इसने पाइथन में, मतलब काफी ज्यादा अपडेट तो नहीं दिए बट कंटेंट काफी कुछ दिया है उसके अंदर। अपडेट तो कुछ ही आए हैं बट उसके अंदर जो प्रोसेस मैं बोल सकता हूँ कि इंक्रीमेंट काफी कुछ हुआ है उसके अंदर, ठीक है, डेवलप काफी कुछ हुआ है। तो वो वही करते थे। एंड देखिएगा जनवरी 2020 को एक टीम बनी थी, 5 मेंबर की टीम थी, ठीक है। वो अब इस पाइथन को देखती है, प्रॉपरली पाइथन को वो हैंडल करती है। उसके बाद बता दूं आपको, जो हमारे ये डेवलपर थे इन्होंने गूगल में भी वर्क किया है, ठीक है, एंड ड्रॉपबॉक्स में भी वर्क किया है। पाइथन का जो हमारे पास पाइथन 2.0 जो इसका अपडेट वर्जन आया था वो तभी आया था जब ये गूगल में वर्क कर रहे थे, उस टाइम पे ही इसका ये अपडेट आया था, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या बोलती है, देखिएगा पाइथन का ये स्लोगन है। पाइथन कहती है कि हमारा एम ये है कि जो भी डेवलपर होगा वो फन करेगा वर्क करते करते टाइम पे, ठीक है। फन टू यूज का मतलब समझ रहे हो कि कोड भी लिखेगा और फन भी करेगा। तो ये इसका ये एडवांटेज है, और करोगे आप भी फन करोगे जब आप कोड लिखोगे। तो देखो इसके अंदर क्या था, सबसे पहले हम बात करेंगे कि पाइथन नाम कहाँ से पड़ा। जो ये पाइथन नाम पड़ा है वो कहाँ से आया। तो उस टाइम पे जब ये बनी थी 1991 में, उस टाइम पे क्या था कि ब्रिटिश कॉमेडी शो चलता था, एक ब्रिटिश कॉमेडी शो चलता था मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, ठीक है। तो उसको काफी ज्यादा ये देखते होंगे या देखते थे, जो भी है आप समझ पा रहे हो उस बात को, क्योंकि उस टाइम के बातें, उस टाइम से जो बातें अब तक होती हैं उनमें काफी ज्यादा चेंज हो जाता है, कोई क्या बोलता है कोई क्या बोलता है। बट उस टाइम पे ये उसको सर्कस को देखते थे, जैसा आज हम कपिल शर्मा शो को देखते हैं इंजॉय करने के लिए, थोड़ा हंसी करने के लिए, ठीक है। तो वहां से उन्होंने पाइथन नाम उठाया था, ये जो पाइथन है ये वाला नाम उठाया था वहां से, तो ऐसे इसका पाइथन नाम पड़ा। एंड उसके बाद सेकेंडली हम चलते हैं, इसके कुछ अपडेट वर्जन है, वर्जन देखिएगा ये है यहाँ पे। अब आप ये सोच रहे होंगे स्टूडेंट पहले तो कि सारी थ्योरी है। देखो शुरू में डिफिकल्टी है, थोड़ा थ्योरी है, क्योंकि शुरू में बताना पड़ता है कैसे बनी या कैसे हुआ। मैं डायरेक्टली कोडिंग राउंड पे ले जाता आपको, बट वो सही नहीं होगा। पहले थोड़ी थ्योरी पढ़ लो, उसके बाद मैं कोडिंग कराऊंगा। देखो कोडिंग ही ज्यादा कराएंगे इसके अंदर, पाइथन में कोडिंग ही ज्यादा होती है, थ्योरी बहुत कम होती है, ठीक है। तो देखिएगा 1991 में हमारी पाइथन आ गई थी, बट इसका जो पब्लिकली अपडेशन आया था, जो हमारा 1.0 इसका अपडेट वर्जन आया था वो 1994 में आया था। एंड जो सेकंड आया हमारा वो 2000 में आया, एंड उसके बाद 2008 में आया। अब मैं आपको बता दूं पॉइंट से पहले वाले जो होते हैं ये वर्जन होते हैं, एंड पॉइंट के बाद वाले ये हमारे अपडेट होते हैं, ठीक है। ये अपडेट होते हैं, ये हमारे वर्जन होते हैं। करंटली इस टाइम पे हमारा 3.11.2 चल रहा है, मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा, गलत लिखा गया है। और ये 6 दिसंबर, ओके, दिसंबर 2022 को ये हमारा आया था। 3.11.6 चल रहा है। ये जितने भी हैं हमारे ये अपडेट होते हैं, ठीक है, एंड ये हमारा वर्जन होता है, ठीक। इस तरह से हमारा ये वर्क करता है। एंड सेकंड में हम देखेंगे
सेकंड में पाइथन के फीचर्स क्या क्या हैं। सबसे पहले इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, आप समझ पा रहे हो इंटरप्रेटेड क्या होता है। स्टूडेंट अगर आपको इंटरप्रेटेड के बारे में नहीं पता तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसके अंदर इंटरप्रेटेड एंड जो हमारा कंपाइलर होता है उसके बीच में डिफरेंस आपको मैं बता दूंगा क्या होता है प्रॉपरली। एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। जो स्टूडेंट यहाँ पे काफ़ी सारे इसके फीचर्स लिखे हैं, बट जो मेन इसके फीचर्स है वो मैं आपको बताऊंगा, आपको ये नोट्स के लिए मैंने दिए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हमारे पास लाइब्रेरी काफ़ी रिच लाइब्रेरी होती है, और GUI प्रोग्रामिंग, ठीक है, GUI प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आप कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद ये जो है हमारी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। मान लीजिएगा अभी x इक्वल टू हमने 5 किया, ठीक है, x इक्वल टू 5 हुआ, थोड़ी देर में x इक्वल टू 6 हो गया, तो अब C लैंग्वेज के अंदर तो क्या था कि सीधा एक मेमोरी बनी उसके अंदर 5 आ गया, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि एक मेमोरी x के लिए बनेगी एंड एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा जो जिसका कुछ एड्रेस होगा, इसके एड्रेस को ये कंटेन करेगा, और ये किसकी x की मेमोरी होगी, और यहाँ पे हमारा 5 होगा। अब अभी तक क्या कर रहा था, इसको रेफरेंस कर रहा था। उसके बाद 6 के लिए एक मेमोरी यहाँ पे बन जाती है, ठीक है, ये 6 होगा, इसका कुछ एड्रेस होगा। जब हमने इसमें असाइन कर दिया इसको, तो अब यहाँ से ये कनेक्शन ब्रोक हो जाएगा एंड इसको कनेक्ट करने लगेगा। तो जब इसको रेफरेंस करेगा तो अब ये वाला तो फ्री हो गया, तो अब क्या है कि ये वाला फ्री हमारी मेमोरी को ऑक्यूपाई कर रहा है। बट इसके लिए क्या होता है कि यहाँ पे एक गार्बेज कलेक्टर करके एक हमारा इसकी क्लास होती है, उसके अंदर ये क्या करता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो फ्री ऑब्जेक्ट घूम रहा है, ठीक है। अब तो ये फ्री ही है, क्यों है फ्री, क्योंकि इसको तो कोई यहाँ पे इस टाइम पे कोई वो ही नहीं कर रहा, रेफरेंस नहीं कर रहा है, तो उसको क्या करता है यहाँ से रिमूव कर देगा, डिलीट कर देगा। तो इसको हम बोलते हैं डायनेमिक मेमोरी। उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे लाइब्रेरीज फ्रेमवर्क दिए गए हैं इसके, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। एंड केन सेंसिटिव हमारी लैंग्वेज है ये। उसके बाद देखिए मल्टी प्रोग्रामिंग मैंने आपको बताई थी, मल्टी पैराडाइम जिसको हम बोलते हैं कि ऊप्स के कॉन्सेप्ट को भी सपोर्ट करती है ये, और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करती है, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट जो मैंने आपको बताया था अभी। सो स्टूडेंट मे बी मैंने जो मेमोरी एलोकेशन वाला पार्ट था वो आपको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में बता दिया। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का मैं अब कर ले रहा हूँ, आपको अब करा दूंगा रिवाइज। ये जो मैंने आपको बताया था अभी वो वाला जो कौन सा था, मेमोरी एलोकेशन का था, जो गार्बेज कलेक्टर वाला बताया था। इसके अंदर वही मैंने लास्ट में आपको बताया कि अगर आप इंट x इक्वल टू 5 लिखते हैं, पिछली जितनी भी आपने लैंग्वेज पढ़ी होगी उनके अंदर, बट पाइथन में लिखते हो आप x इक्वल टू 5, तो देखिएगा यहाँ पे तो स्टैटिक डेटा टाइप डिक्लेयर हो गया इसका, बट यहाँ पे इसका रन टाइम पे डेटा टाइप बनता है, ठीक है। तो ये होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो उसके बाद प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि आपने एक कोड लिखा विंडोज पे, ठीक है, आपने एक कोड लिख दिया विंडोज के ऊपर, अब लिनक्स है आपके पास, iOS है आपके पास, एंड एंड्रॉइड है आपके पास, आप इसी कोड को सब पे रन करा सकते हो, ठीक है। तो ये इसे हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, कि यहाँ का कोड लिखा हुआ यहाँ सब पे रन हो सकता है। तो इस तरह से हम इस पर वर्क कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। एंड सेकंड में कहाँ पे यूज़ की जाती है, देखिएगा डेटा साइंस में बहुत यूज़ होती है, डेटा माइनिंग में काफ़ी यूज़ होती है, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन ही बनती है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनती है, मोबाइल एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये मेजर पार्ट होते हैं। देखो मैं बता दूं आपको कौन कौन से मेजर पार्ट है इसके, ये मेजर पार्ट है, ये मेजर पार्ट है, ठीक है। एंड वेब एप्लीकेशन ये भी मेजर ही बोल सकते हैं हम, ठीक है। और उसके बाद अगर मशीन लर्निंग की बात करें ये भी मेजर पार्ट है। एंड उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। देखो ये मैंने यहाँ पे यूज़ लिखे हुए हैं, अभी इन यूज़ को सबको मैं एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से आपको। डेटा साइंस क्या होता है वही मैं आपको बताऊंगा आने वाले लेक्चर में, डेटा माइनिंग कैसे होती है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे, आपको ये सब देखने हैं। एंड मैं यहाँ बता दूँ स्टूडेंट, गूगल कंपनी जो है, कंपनी गूगल जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती है इसको, नासा भी काफ़ी यूज़ करती है, फेसबुक, अमेजोन, एंड ये हमारा इंस्टाग्राम तो बता दूँ आपको, जो इसका एक फ्रेमवर्क है डीजेंगो, ठीक है, डीजेंगो पे ही ये हमारा बना हुआ है इंस्टाग्राम, ठीक है। स्पॉटिफाई काफ़ी यूज़ करता है, माइक्रोसॉफ्ट भी काफ़ी यूज़ करती है, एंड यूट्यूब की बात करें ये भी, और ये लैंग्वेज भी इधर। और उसके बाद नेटफ्लिक्स की बात करें तो ये तो 90% से प्लस यूज़ करती है इसको। ड्रॉप बॉक्स में तो इन्होंने काम भी किया है, तो ये ड्रॉप बॉक्स भी काफ़ी यूज़ करती है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट में बता दूं आपको कि एक कंपनी के नाम बताऊंगा मैं आपको, TIOBL इंडेक्स करके ये हमारी कंपनी है। अगर आप इस पर सर्च करते हैं जाके, तो सर्च करेंगे अगर आप यहाँ पे जाके, नॉर्मली मैं दिखाई देता हूँ एक बार आपको। सो देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने सर्च करा TIOBE इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसकी ऑफिशियल साइट पे मैं गया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखते हैं इसमें पता क्या लगता है हमको। देखो यहाँ पे इंडेक्सिंग दी होती है, सबसे फर्स्ट नंबर पे जो लैंग्वेज चल रही है पाइथन चल रही है इस टाइम पे, उसके बाद C एंड जावा से C++, ठीक है। तो यहाँ से बताती है किसको कितना ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, तो इस तरह से हमको इसका पता लगता है। एंड उसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पे सेकेंड, हम चलते हैं अपना सेकेंड स्लाइड हमारे पास क्या होने वाली है। तो देखिएगा
आप कुछ इसके अंदर फ्रेमवर्क दिए हैं, इसके कुछ लाइब्रेरीज दिए हैं, वेब डेवलपमेंट में हम काफ़ी यूज़ कर सकते हैं इसका। तो यहाँ पे इनके नाम लिखे हुए हैं, सबको मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, सबको पढ़ाऊंगा एक एक करके, आपको टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। GUI में कर सकते हैं यूज़, मशीन लर्निंग में काफ़ी यूज़ होता है, मैथमेटिक्स में, सब मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा। अब अगर मैं एक एक को अभी एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं सबको जब भी इनका टाइम आएगा तो एक एक करके इनको मैं बता दूंगा सबको आपको। एंड उसके बाद हम इसको इंस्टॉल करेंगे। आज हम सिर्फ इतना ही लेक्चर देखेंगे इंस्टॉल करने तक, कल से हम इसका नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको python.org.downloads स्लैश पे आपको जाना है। यहाँ पे आप जाएंगे, उसके बाद सेलेक्ट करना है ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी है डाउनलोड, उसके बाद डाउनलोड कर लेना है, उसको रन कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये IDLE के बारे में मैं कल बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आपको ये क्या होता है। तो एक बार मैं आपको डाउनलोड भी करा देता हूँ, ठीक है, कैसे किस तरह से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ जाएंगे हम गूगल पे जाने के बाद मैं यहाँ पे, अगर मैं सीधा डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ डाउनलोड पाइथन, ठीक है, मैं इसी के अंदर लिख देता हूँ डाउनलोड पाइथन भी। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एंटर करूंगा, एंटर करने के बाद देखो सीधा इसी लिंक पे चला जाऊंगा मैं, ठीक है, python.org/download/, इस पे आ गया। बाय डिफॉल्ट यहाँ से आपको बताएगा आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, अदरवाइज नहीं बता रहा। तो देखो विंडो के लिए ये लिंक है, लिनक्स के लिए, मैक के लिए, अदर अगर आपको कहीं जाना है तो उसके लिए भी है, ठीक है। एंड यहाँ से आपको सिलेक्ट, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही यहाँ पे डाउनलोड होने लग जाएगा। मेरा पहले से डाउनलोड है तो मैं इसको यहाँ पे डाउनलोड नहीं करूँगा। तो डाउनलोड करते ही आपको जाना है, फिर आप यहाँ राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करते ही आपको शो फोल्डर में जाना है, ठीक है। जैसे ही शो फोल्डर के अंदर जाओगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको डबल क्लिक कर लेना है। यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद देखो ऐसा आइकन आपको आएगा बनके, जैसा यहाँ पे आइकन मैंने दिया हुआ है, ये दिखा रखा हूँ, ये इस तरह से आएगा। और यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास इंटरफेस आएगा। इंटरफेस मेरा पहले से डाउनलोड है तो मेरे को नहीं आ रहा है, आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपका डाउनलोड हो जाएगा, फिनिश पे क्लिक कर देंगे आप, ठीक है। तो इस तरह से आपका डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको चेक कर लेना एक बार। चेक कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ आपको। आपको यहाँ पे आना है, सर्च बॉक्स के अंदर आपको IDLE सर्च करना है। IDLE अगर आप सर्च करते हैं तो देखो ये वाला आइकन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये वाला आइकन मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। वो पॉपअप विंडो अगर आपकी ओपन हो रही है, IDLE की पॉपअप विंडो ओपन हो रही है तो समझ लो आपका करेक्ट है। अगर आपकी ये विंडो आ जा रही है, ये वाली विंडो आपकी आ रही है, तो आपका पाइथन इंस्टॉल हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका करने लगेंगे, कैसे हम इसको कोड करेंगे वो प्रॉपरली देखेंगे। सो स्टूडेंट देखिएगा वीडियो में मैंने आपको प्रॉपरली बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड AKH सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहाँ से आपको ये ट्यूटोरियल देखने के लिए मिल रहा है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करनी है, क्योंकि अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो आपको फ्रेंड्स को भी काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक